दोस्तों उड़ा दिए कई किले, इजराइल का हुआ बुरा हाल। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह के अटैक से इजराइल में कई जगह तबाही मच गई है। आपको बताते चले इजराइल लगातार गाज़ा पट्टी के करीब जा रहा है, जहां पर उसने कई जगहों पर कब्जा भी कर लिया गाज़ा की। यही कारण है जो हिजबुल्लाह दोस्तों वो दोगुनी स्पीड से अब रॉकेट दाग रहा है। आपको बताते चले कल हुई मीटिंग में भी यही फैसला लिया गया था कि अब जो है यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठा जाएगा, अब तो डायरेक्ट एक्शन लेने की बारी है और वो एक्शन का समय आ चुका है। आपको बताते चले इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल क्या है। इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये है दोस्तों कि इजराइल और ईरान ने कहीं ना कहीं इजराइल के सामने ईरान और सऊदी ने दोस्तों बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। क्योंकि आपको बताते चले हिजबुल्लाह के पास तमाम चीज़ें हैं, हथियार हैं, बम हैं, और हिजबुल्लाह जो है वो लगातार गोले बरसा रहा है। आपको बताते चले ये कार्रवाई हिजबुल्लाह ने तब की जब इज़राइल ने जो है यहाँ पर दोस्तों मासूम गाज़ा के बच्चों के ऊपर बमबारी करना शुरू की। आपको बताते चले अब सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह ने पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी है। ऐसा दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि तुर्की ने भी जो है यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि वो इस जंग में पूरी तरीके से अपना 100% देने वाला। माना तो ये भी जा रहा है कि तुर्की जल्द ही दोस्तों इजराइल पर हमला भी कर सकता है। आपको बताते चले दो देश जो है वो ईरान और तुर्की, ये दोनों तो भरे ही बैठे। पूरी तरीके से दोस्तों इजराइल का खात्मा हो सकता है अगर तमाम मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर हमला कर दिया। तो आप समझ लीजिए एक दिन भी नहीं लगेगा, पूरा का पूरा इजराइल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों इजराइल में भी मासूम लोग रहते हैं, और वो लोग भी नहीं चाहते कि फ़िलहाल लड़ाई झगड़े या कुछ भी चीज़ें हों। लेकिन वहाँ का जो पीएम है नेतन्याहू, वो ये सब कुछ कर रहा है, और इसी के लिए कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा भी निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इस पर युद्ध पर विराम लगना चाहिए। लड़ाई झगड़े से अच्छा तो ये है कि इस पर बैठ कर एक वो लेना चाहिए फैसला बड़ा। लेकिन अब आने वाले समय में इन चीज़ों पर क्या होने वाला है, क्या ये फैसला दोस्तों कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा ईरान को या इज़राइल को, इज़राइल को। क्योंकि आपको बताते चलें इज़राइल ने तमाम मुस्लिम देशों को अपने ख़िलाफ़ कर लिया। अब तक सऊदी अरब खुलकर सामने नहीं आया था, अब तो सऊदी अरब ने भी खुलकर ये कह दिया है कि फ़िलहाल वो पूरी तरीके से इज़राइल के हमास के साथ है। उन्होंने साफ कहा कि फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जो हो रहा अत्याचार है, ये लोग हमारे भाइयों को मारे और हम खड़े होकर तमाशा देखें, अब ये नहीं चलेगा। आपको बताते चले फ़िलहाल साफ साफ ये कह दिया गया कि फ़िलहाल ये लोग हमारे भाइयों को मार रहे हैं और हम खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकते। दरअसल दोस्तों सऊदी अरब के इस बयान के बाद इज़राइल की मुश्किलें इसलिए भी दोगुना बढ़ गई क्योंकि इज़राइल जो है उसके साथ सऊदी अरब बिज़नेस कर रहा था 15 दिनों से। लेकिन आपको बताते चले सऊदी अरब के सलमान बिन ने ये साफ़ कर दिया कि ये लोग हमारे भाइयों को मारे और हम तुम्हारे साथ बिज़नेस करें, ये नहीं होगा। मुस्लिम भाइयों को मारा जा रहा है और इसके ख़िलाफ़ पूरे देश भर में, क्या एक जगह क्या दो जगह, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखकर जो है नेतन्याहू की भी पूरी तरीके से बोलती बंद है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक चीज़ तो अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल नेतन्याहू भी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ, और इसमें अमेरिका ने भरपूर साथ दिया है इज़राइल का। आप समझिए गाज़ा पट्टी पर मासूम लोगों पर हमले हो रहे हैं और जो बाइडन जो है दोस्तों वो लगातार मदद कर रहा है इज़राइल की। इसका मतलब तो यही हुआ कि अमेरिका चाहता है कि इज़राइल जो है वो गाज़ा पर कब्ज़ा कर ले। हालांकि अमेरिका ने चेताते हुए कहा था कि फ़िलहाल गाज़ा पर कब्ज़ा करने का सपना छोड़ दे इज़राइल। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों ये सपना उसे दिखाया किसने है? ये सपना खुद यूएस ने दिखाया है उसे, अमेरिका ने। क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी हथियारों से मदद की गई, तमाम उसको वो दिए गई फैसिलिटियाँ, उसके बाद भी अभी भी अमेरिका जो है मदद कर रहा है। इसका मतलब तो यही होता है कि वो मानवाधिकार की धज्जियाँ उड़ाना चाहता है। जो बेचारे मासूम गाज़ा के लोग हैं उनकी क्या वो है दोस्तों, आप समझिए परेशानी। वो तो वहाँ पर फंसे हुए गाज़ा में, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, वो खुद मारे जा रहे हैं, उनके बाप भाई तमाम लोगों पर अत्याचार हो रहा है। और ऐसे में गाज़ा को बचाने के लिए ही ये तमाम मुस्लिम देश एक साथ आए। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि नेतन्याहू का पूरी तरीके से गेम ओवर होने वाला है, क्योंकि जो नेतन्याहू कर रहा है दोस्तों उसको कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। खुद हमारे भारत ने भी कल इज़राइल के ख़िलाफ़ वोट डाला, उसमें साफ कहा गया कि फ़िलहाल जो गाज़ा पट्टी पर कब्ज़े की बात हो रही है ये बिल्कुल गलत है
और भारत ने भी वोट करा कि फ़िलहाल इस हिंसा को रुकना चाहिए। और जो कब्ज़े की बातें बार बार कर रहा है इजराइल, उसके ख़िलाफ़ भारत ने भी वोट डाल दिया। जिसका मतलब साफ़ ये है दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगे।